बिहार के युवाओं को 1,000 रुपया भत्ता नहीं देते। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए चुनाव से पहले उनके खाते में नहीं डालते। कायदे से नीतीश कुमार को रील बनाने के लिए युवाओं को 10,000 देना चाहिए था, ताकि रील के रोजगार को अदानी और अंबानी के स्केल पर बिहार के युवा पहुंचा देते। 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है, इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है। और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाइयों और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है 24 घंटा। धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़। जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? शहाबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला। is moving towards the stage. Yeah, come on, is moving towards the stage. में लोग हैं, बाल बल्लियां जो है वो और ये बल्लियां जो है किस प्रकार से पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं। कर उठाड़ ले बाका हमरा रही त तू इन कर उठाड़ ले बाका ज्यादा भाषण बाजी कही के बिगाड़ ले बाका। ए भाई हम ना ये तहरा लोग कि हमरा रही त तू इन कर उठाड़ ले बाका, हमरा रही त तू इन कर उठाड़ ले बाका। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह आवाना और आप देख रहे हैं सरजना टाइम्स। दोस्तों, एक बहुत पुराना किस्सा है। 5 साल पहले आजकल का ही वो दौर था। उस दौर में भी बिहार में चुनाव था और ये दौर है कि आज फिर बिहार में चुनाव है। वो दौर 2020 का दौर था और ये दौर 2025 का दौर है। 2020 में एक सुशांत सिंह राजपूत नाम के अभिनेता ने आत्महत्या कर ली। उसकी आत्महत्या को कई लोगों से जोड़ा गया। कई बार उद्धव ठाकरे, कई बार शाहरुख खान, कई नाम इस तरह के सामने आए और उसमें मीडिया का रोल बड़ा अहम हो गया था। मीडिया ने जो उस समय बखेड़ा उठाया, उसकी कलई में आज आपके सामने खोलने वाला हूं। उसने क्या किया, क्या दिखाया आपको, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
परंतु मैं आपको यह भी दिखाने वाला हूं कि मीडिया ने जो बनाया या वो केस उस समय के जो चीफ थे इसके नारकोटिक्स तरह चिढ़कर रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़े हुए थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। पहले मैं शुरुआत करता हूं इस बात से कि रिया चक्रवर्ती को कोर्ट ने या यूं कहे सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, कोई उसके ऊपर कोई आरोप जो बोले गए थे, कोई आरोप उसके ऊपर सिद्ध नहीं कर पाई। तो मैं क्या पूछना चाहता हूं इन अर्नब गोस्वामी एंड कंपनी से, जो गोदी मीडिया है, जिन्होंने सब बवाल काटा, क्या अब ये रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, बेशरम लोग हैं। पहली शुरुआत करता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये एक रिपोर्टर है इनका, ये रिपोर्टर कूद कूद के रिपोर्टिंग करता है। किस तरह करता है, इसी के साथ और कई खबरें मैं आपको इसमें एक के बाद एक दिखाऊंगा, आप देखते चले जाइए। ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया। रिपब्लिक पूछ रहा है, ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? रिया आप ड्रग्स पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी रिया? इस दौरान उसके बारे में जरा बताइए। मुझे बोला गया है वो जब जाती है तो कोई और अंदर नहीं जा सकता है, पूरी तरह से सारी पुलिस तैनात है कि रिया चक्रवर्ती को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तो भी लोग बोल रहे हैं कि कहीं आइसक्रीम और ठंडा पूछ रहे होंगे रिया चक्रवर्ती को वहां पे। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, ये लाइव तस्वीरें आ गई है और ये पूरा साफ हो गया है कि एक तरफ रिया और एक तरफ रिया के साथ तक और तक वाले और तक के संपादक, ये रंग बदलते तक, ये गिरगिट वाले तक, ये तक वाले खुलकर बोल रहे हैं अपने ट्विटर हैंडल पर कि जस्टिस फॉर रिया करो, जस्टिस फॉर रिया करो। अरे रंग बदलू तक, अरे रंग बदलू तक, पूरा देश तुम्हारे खिलाफ है। अरे रंग बदलू तक खुलकर उनके ट्विटर हैंडल पे उनके संपादक ने बोला है कि हम जस्टिस फॉर रिया के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या बात है प्रदीप भंडारी? पूरा देश एक तरफ बोल रहा है जस्टिस फॉर सुशांत, और देखिए ये जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार के खिलाफ केस करने जा रही है तो तक वाले पूरे एक तरह से रिया के साथ खड़े हो गए। ये क्या हो रहा है प्रदीप भंडारी? असलियत क्या है? असलियत क्या है प्रदीप? अर्नब जी, ये लड़ाई देश के 130 करोड़ देशवासी और पीआर गैंग और चाय बिस्कुट खाने वाले जर्नलिस्ट के बीच में जो रिया का पीआर कर रहे हैं। आप देखिए पूरा पुलिस स्टेशन खाली है, कोई भी कमरे में सिर्फ रिया चक्रवर्ती। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट पुलिस स्टेशन हो चुका है, क्योंकि अब गेट बंद है। अगर मुझे बताइए, अगर इस वक्त बताइए कि मुझे पुलिस के अंदर कंप्लेंट करनी है तो मेरे लिए गेट क्यों बंद है या क्यों? वो अपकमिंग स्टार था जो उन लोगों से, सलमान खान, शाहरुख, तो बड़े लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल इन्वॉल्व है। तो इसीलिए पूरी मुंबई पुलिस इनको प्रोटेक्शन दे रही थी। हाँ, वो तो चोर इंद्रजीत है, मुंबई पुलिस चोर है, वी कैन नॉट ट्रस्ट देम। ठीक है, और ये काला जादू भी हुआ हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव फ्लैट के यहाँ के सुशांत के, रिया चक्रवर्ती के फ्लैट के यहाँ के लोग भी यही कह रहे हैं कि काला जादू हो सकता है। मैडम आपसे मैं एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में मैं चाहता हूँ आप आइए प्लीज अर्नब के साथ। एक्सक्लूसिव मैडम किसका रोल है? मैं एक्सक्लूसिव लेना चाहता हूँ। सब कुछ पता है, सीबीआई को आगे इसकी मां को लेना चाहिए। आपको कैसे पता चला ये सब बातें? अच्छा एक चीज बताइए, काला जादू किया था अर्नब जी के बहुत बड़े, तो आप एक सेकंड अर्नब जी के साथ, मैं चाहता हूँ कि आप अर्नब के साथ आइए एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में। एक सेकंड, एक्सक्लूसिव रिपब्लिक में मैडम, एक्सक्लूसिव अर्नब के साथ है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव। मैडम जरा बताइए सब दर्शकों को कैसे कौन कौन इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें? तो ये क्या काला जादू कैसा करते थे? हाँ बोलिए जरा, इनको बाहर आइए, जवाब दीजिए, बाहर निकलिए। एक से एक्सक्लूसिव कर रहा हूँ प्लीज, एक सेकंड। क्या रिपब्लिक आप तो अर्नब और रिपब्लिक की जो मुहिम है उसका समर्थन करती हैं? हाँ मैं करती हूँ। हम रोज क्या अब ये जाता है कि समीर वानखेड़े आर भारत को फालतू फंड की खबरें देता था और उनको आर भारत प्लांट करता था और उसको चला देता था। आपको याद है ड्रग दो वाला, मैंने अभी दिखाया आपको। परंतु आज जब इनकी पोल खुल गई, कल इसमें क्लोजर रिपोर्ट लगी, इसकी जब पोल खुली तो क्या अब जो आम आपसे भी मैं सवाल करता हूं, आप उस समय टीवी देखते थे क्योंकि उस समय कोरोना काल था, टीवी देखते थे, क्या आपने रिया चक्रवर्ती को गुनहगार नहीं मान लिया था? क्या आप नहीं सोचते थे कि रिया चक्रवर्ती गुनहगार है? जब इतना बवाल काटते थे ये आर भारत वाले, जब आज तक के राजदीप सरदेसाई ने उसका बयान लिया, रिया चक्रवर्ती का मतलब इंटरव्यू किया, उसको भी किस इसी तरह
अर्नब गोस्वामी ने मुकेश खन्ना को बुला लिया। मुकेश खन्ना ने भी गजब की बातें कही, सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। दीजिए लोगों के सामने, झूठ बोल बोल के सहा नहीं जा रहा है मुझे मुकेश जी, सहा नहीं जा रहा है, बताइए मुझे। इसको कहते हैं लोग धमाकेदार इंटरव्यू। क्या हो रहा है मुकेश जी, आप मुझे बताइए, क्या पीआर स्टंट है? अर्नब जी, ये मैं आपको बता दूं कि ये शिकायत आपको आज है, मेरे को कई समय से शिकायत है कि कई चैनल्स ऐसे हैं हमारे बीच में जो, जैसे आज आप कह रहे हैं कि आरोपी को मंच दिया जा रहा है, हमारे यहां पर ऐसे कई चैनल्स हैं जो आतंकवादियों को मंच देते हैं, जेएनयू को मंच देते हैं। मैंने कई बार कहा बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल वहां क्या हो रहा है, अगर आप अगर आप नहीं बताओगे तो मैं तो शांत रहूंगा, मुझे क्या जानना है, ये पुलिस का काम है, आप क्यों बताते हो? लेकिन वो आतंकवादी को ग्लैमराइज करने के लिए उसको बिठा देते हैं और पूछते हैं और उसका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं, जैसे आज रिया का पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज पीआर। पीछे कोई भी नहीं था। एबीपी की खबर भी देख लीजिए उस वक्त की। लाइट पर ये देखिए, ये तस्वीरें सुपर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर आपको मिलेंगी। रिया आज पिछली सीट पर बैठी हुई है। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक दोनों आपको यहाँ पर गाड़ी में, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये देखिए, रिया चक्रवर्ती और शौविक दोनों ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए और आज ब्लैक सूट पहनकर यहाँ पर रिया चक्रवर्ती नजर आ रही है। जींस ये कूदने वाला जो आर भारत का रिपोर्टर था प्रदीप भंडारी, आजकल बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है, उसे इनाम मिला है। उस समय बिहार के चुनाव था, बिहार के चुनाव को, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहारी थे, उसको हाइप देना था। दूसरा, आर्यन खान को बदनाम करना था, शाहरुख खान के लड़के को। उसकी फिल्म आ रही है द बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उस पर भी समीर वानखेड़े ने केस कर दिया है कि जी ये इसमें एक आदमी मेरी शक्ल का दिखाया गया। शक्ल तो किसी की भी हो सकती है, परंतु आप ये देखिए, जब इस तरह की बातें होती हैं, जब एक मास्टरनी को एक जी न्यूज का पत्रकार आतंकवादी और कोठा चलाने वाली साबित कर देता है और उसको मजबूरी में आत्महत्या करनी पड़ जाती है, उनको कोई सजा क्यों नहीं मिलती? रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गई, क्या आर भारत के खिलाफ एफआईआर होगी? रिया चक्रवर्ती चाहे तो कर सकती है, रिया चक्रवर्ती चाहे तो महारानी का केस कर सकती है, परंतु वो बेचारे इतने टूट गए हैं कि वो शायद ना कर पाए। लेकिन हमारा सिस्टम, जिस सिस्टम में हम जी रहे हैं, वो सिस्टम क्या करने वाला करेगा? उस सिस्टम का कुछ होगा या नहीं होगा? वो सिस्टम एक फ्लॉप सिस्टम क्यों साबित होने वाला हो रहा है? उस सिस्टम में जब कोई निरपराधी और गोदी मीडिया किस तरह सरकार के बचाव में, किस तरह एक आम आदमी को किस तरह से आतंकवादी तक साबित कर देता, किसानों वाला मामला आपने देखा होगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये कानून, एक ऐसा कानून आना चाहिए कि जिसमें अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा होता है और वो झूठा निकलता है तो उसमें सजा होनी चाहिए। रिया की क्लोजर रिपोर्ट के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया संडे ने भी ट्वीट किया है। एक लड़की का चरित्र हनन किया, उसे चुड़ैल बुलाया, उस पर कैमरा लेकर गिद्धों की तरह अटैक किया। आज उनमें से कितनों ने अपने प्राइम टाइम शो पर रिया चक्रवर्ती से माफी मांगी है? सीबीआई ने तो रिया को क्लीन चिट दे दी, लेकिन उनकी दरिंदगी का जवाब कौन देगा? मैं आपसे पूछता हूं, कल ये घटनाएं आपके साथ हो सकती है, भाई आप भी समाज का हिस्सा है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? अगर आप रिया चक्रवर्ती की जगह होते तो आप क्या करते? अगर आप आर्यन खान की जगह होते तो आप क्या करते? सोच कर देखिए। ये सिस्टम की नाकामयाबी नहीं है, ये हम लोगों की नाकामयाबी है कि जो हम ऐसे चैनलों को देखते हैं, ऐसे चैनलों को बच्चों को दिखाते हैं जो केवल इस देश में उत्पात मचाना चाहते हैं। सोच कर देखिए, आप मान जाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।